सर एक मिथ है कि मोबाइल और ईयरफोन्स का इस्तेमाल कानों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। इसको आप थोड़ा-सा इलैबोरेट करके समझेंगे कि हाँ, ये सच है? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कंपनी, हमारे एडिटर्स पूरे-पूरे दिन हेडफ़ोन लगा के रखते हैं, क्योंकि बार-बार उन्हें बारीकियाँ सुननी भी होती हैं। क्या ये सच है कि वो हेडफ़ोन ख़राब कर रहे हैं या मोबाइल का ज़्यादा यूज़ आँखों को डैमेज कर रहा है या कान को डैमेज कर रहा है, उसकी हियरिंग लॉस हो रहा है सब? There are multiple things. One, voice is not damaging you until unless it is under a particular range. एक पर्टिकुलर रेंज से हाई वॉल्यूम होगी, चाहे वो मोबाइल की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, नॉइज डैमेज कर सकता है, हियरिंग आपकी डैमेज कर सकता है। सो नॉर्मली फिर यूजिंग योर हेडफोन्स ऑल्सो एनीथिंग, अगर हम नॉइज अंडर कंट्रोल रखें, एक लिमिट के अंदर रखें, तो उससे कोई डैमेज नहीं होता है। अब बात है मोबाइल की। मोबाइल में दो चीज़ें जो उसकी स्क्रीन होती है, फिर उसकी कुछ समय बाद गर्म होने लगती है। तो आप वो गर्म स्क्रीन अगर यहाँ लगाए रहेंगे, नाउ दिस टाइम विल टेल, देयर नाउ देयर इवन रिपोर्ट्स कमिंग इन, रिसर्च कमिंग कि उससे अंदर इफेक्ट्स काफ़ी मेजर भी है लॉन्ग टर्म पे। बट मोबाइल यूजेज और जो अब एक्सेस यूजेज हुआ है, ये कोविड के बाद हुआ है। कोविड के पहले भी यूजेज थोड़ा कम था। तो हम कहेंगे लास्ट 10 ईयर्स, जिसमें 4-5 साल में बहुत एक्सेस हो गया। इनका इफेक्ट तो आपको अभी 5-10 साल बाद जाके पता चलेगा, एग्जैक्ट इफेक्ट। बट देयर आर स्टिल पेपर्स कमिंग इन, साइंटिफिक पेपर्स कमिंग, क्या इनके साइड इफेक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म पे? क्या है? एक, अगर आप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यूजली जॉइंट पेन्स, इस कान की एरिया में पेन बहुत कॉमन है। सेंसेशन चेंजेस यहाँ के बहुत कॉमन है। हियरिंग लॉस पर से नहीं होता, हाँ, कान में सीटी बजना, ईयर के पेन, ये सब बहुत कॉमन है। सो माय एडवाइस ऑलवेज इज, किया तो आप लाउड स्पीकर पे बात करो, नहीं तो आज की डेट में मार्केट में वो फ़ोन्स हैं, पुराने ज़माने टाइप हैंडल फ़ोन आने लगे, जब मोबाइल में लगाओ और एक हैंडल की तरह का हो। सो बेसिकली यू आर अवॉइडिंग एनी रेडिएशन, आपकी आवाज़ का अंतर जा रही है, बट यू आर अवॉइडिंग एनी एक्स्ट्रा रेडिएशन एक्स। ओके। एंड आई वुड से जो आप हेडफोन्स भी अगर पहन रहे हो, वायर्ड वन, नॉट द वायरलेस, वायर्ड हेडफोन्स भी पहन रहे हो, तो मेरे हिसाब से उससे डैमेज नहीं होना चाहिए, until unless they are not too tight, तो उस जिससे प्रेशर ना हो। बट देन द ओनली वॉइस इज गोइंग इन, देयर इज नो एक्सेस रेडिएशन, द प्रॉब्लम इज रेडिएशन। एक मैंने एक वीडियो देखा था सर, उसमें ये बताया था जो लॉन्ग टाइम गेमर्स होते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं गेमर्स, और जिनका फुल टाइम करियर ही वो गेम बन गया है, तो वो ऑल द टाइम हेडफोन लगाकर और गेम खेल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में जब एक गेमर था और उसने अपना हेड शेव किया, तो उसके ये पूरा डेंट पड़ा हुआ था। इज इट रियल कि एक आर्टिफिशियल थिंग नेचुरल स्किल जैसी टफ चीज को डेंटेड कर सकती है? बहुत रेयर है, बट इट हैज टू बी वेरी 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 लॉन्ग टाइम। मतलब चीज़ों का इफेक्ट आने में सालों लगते हैं। मतलब ही इज अराउंड 33 और 34 और ही इज प्लेइंग फ्रॉम एज ऑफ 15, तो वो 15 साल बीत चुका। हाँ, तो 15 साल एंड 15 एज मीन्स इट इज अ ग्रोइंग एज। यस। तो 15 से 18 साल, 3 साल का तो ग्रोइंग पीरियड होगा, जब आपका स्कल ग्रो कर रहा था, उस समय आपने ग्रोइंग एज में किया था, तो बहुत ईजी है अपना वो डिफेक्ट होना। ओके। आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स वो डिफेक्ट आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है।